दक्षिणी दिल्ली के कैलाश हिल्स में एक घर के आगे एक शख्स काफी देर से मंडरा रहा था। ये व्यक्ति वही था जिस घर के आगे वो मंडरा रहा था। उस घर से इसे कभी निकाला गया था, कभी काम करता था। ये नाम राहुल मीणा, लेकिन अब आरोपी राहुल मीणा, जिसे कुछ समय पहले चोरी के शक में नौकरी से निकाल दिया गया। घर के हर कोने, हर दीवार, हर ताले और परिवार की दिनचर्या से ये भली भांति वाकिफ था। और जब नौकरी से निकाल देने के बाद उसे घर के आसपास घूमते देखा तो स्थानीय लोग यानी आसपास के लोगों ने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने बहाना बनाया, कहा काम की तलाश में आया हूं, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। वहीं घर की छत पर बने स्टडी रूम में 22 साल की होनहार छात्रा अपनी किताबों में डूबी हुई थी। छात्रा के पिता एक IRS अधिकारी हैं, IIT दिल्ली की छात्रा, जिसका अगला लक्ष्य UPSC था। आने वाली 24 मई को उसकी परीक्षा थी, जिसके लिए वह पिछले 1 साल से दिन रात मेहनत कर रही थी। सुबह सुबह उसके माता पिता रोज की तरह जिम के लिए घर से निकले और घर में अकेली वे रह गई। और इसी का फायदा उठाकर राहुल घर के अंदर बढ़ा और सीधे छत पर बने स्टडी रूम तक पहुंच गया। अचानक सामने आए आरोपी ने उसे काबू में करने की कोशिश की। छात्रा ने विरोध किया, संघर्ष हुआ और इसी दौरान आरोपी ने पास में रखी एक वस्तु से उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद आरोपी ने उसे दबोच लिया और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। जांच एजेंसियां इस दौरान यौन अपराध की आशंका की भी जांच कर रही हैं, यानी कि क्या इस हलचल के दौरान उसके साथ रेप किया गया। आखिर में आरोपी ने जब संघर्ष उससे नहीं सहा गया तो उसने चार्जर की केबल निकाली और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन बात यहीं थमी नहीं। इसके बाद आरोपी राहुल ने घर में लूटपाट की कोशिश की। पहले तो छात्रा को स्टडी रूम से घसीटते हुए नीचे की मंजिल पर स्थित उस कमरे में लाया गया जहां लॉकर रखा था, जहां तिजोरी थी। उसने युवती की खून से सनी उंगलियों को सेंसर पर लगाया, उस सेंसर पर जैसे बायोमेट्रिक के तरीके से लॉकर खुल सकता है, लेकिन वह नाकाम रहा। लॉकर नहीं खुला। हार मानकर आरोपी ने पेचकस से लॉकर तोड़ा और गहने और नकदी लूट ली। खून से सने अपने कपड़ों को बदलने के लिए उसने घर में ही रखे कपड़े पहने और आराम से वहां से ऐसे निकला जैसे मानो उसने कुछ किया ही ना हो, उसने जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, उसने कुछ नहीं किया हो। उधर जब माता पिता जिम से लौटे तो घर का दरवाजा खुला था और अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी बेटी कमरे में मृत पड़ी थी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए। CCTV देख उनकी पहचान हुई। पुलिस को उस पर शक हुआ और सर्विलांस, लोकेशन ट्रैकिंग और मुखाबिरों की मदद से पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी द्वारका इलाके के एक होटल में छिपा हुआ है। इसके बाद टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया और जब आरोपी से पूछताछ की गई तो खुलासे सुन सब दंग रह गए। पुलिस के मुताबिक उसने कबूल किया कि नौकरी से निकाले जाने के बाद वह बदले की भावना से भरा हुआ था और उसने पहले से ही वारदात की योजना बनाई हुई थी। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि दिल्ली आने से पहले वह राजस्थान के अलवर में भी एक गंभीर अपराध को अंजाम दे चुका था। अलवर में उसने एक महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस कहती है कि उसे ऑनलाइन गेम 3 पत्ती खेलने का शौक था और उससे वह पैसे कमाता था। साथ ही उसे लड़कियों की आदत लगी हुई थी। वो गेम से पैसे कमाता और पैसे देकर घर में लड़कियां लाकर उनसे संबंध बनाता था। यही आदत उस पर हावी हुई, इसलिए उसने 21 अप्रैल को अलवर में पड़ोस की शादीशुदा महिला के साथ रेप किया। वह उसके शरीर पर कई जगहों निशान बनाकर उसे मारने की धमकी देकर वहां से दिल्ली चला गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या, दुष्कर्म और लूट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और हर एंगल से जांच जारी है। लेकिन इस पूरी वारदात ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या अब घर के अंदर भी कोई सुरक्षित है? एक बेटी जो देश की सेवा का सपना देख रही थी, आने वाले मई में उसका पेपर था और वो जी जान से अपनी तैयारी कर रही थी, आज नहीं रही और पीछे छोड़ गई एक सन्नाटा, सदमा और कई सवाल ये कि इतने पॉश एरिया में भी जब एक बेटी सुरक्षित नहीं है तो आप गांव ढाणी की बेटियों को कैसे सुरक्षित कह सकते हैं। बाकी अभी मामले में लगातार अपडेट आ रही है। अपडेट क्या कुछ रहेगी आपको मैं देती रहूंगी। मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।